आज जो सिगरेट नोशी करने वाले लोग हैं उनको हमने कहना है कि बाज आ जाए, उनको बताना है कि कितनी मुज़र चीज़ है और हमारी सेहत के लिए कितनी ख़तरनाक है, इवन दो कि वो जानते भी हैं फिर भी वो इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये आज जो दिन मनाया जा रहा है इसका मकसद क्या है? आगाही पहुंचाना है उन लोगों तक जिन लोगों को पता भी है फिर भी वो इस चीज़ से बाज नहीं आ रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह, बहुत इंपॉर्टेंट डे है और आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो मैं अक्सर इसको कंपेयर करता हूँ वो डिज़ीज़ जिसको अभी आप लोगों ने मिल के सब ने अल्हम्दुलिल्लाह शिकस्त दिया कोविड से। जी जी, उसकी डेथ मिला के भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 से नीचे थी 2 साल अगर हमने देखा। हाँ। तो ये पर ईयर 1,65,000 लोगों को की डेथ हुई। और ये डेथ अगर देखें टेररिज्म, वार अगेंस्ट टेररिज्म में भी डेथ होने वाले लोगों से, शहीद होने वाले लोगों से ज़्यादा है। बिल्कुल। बट प्रॉब्लम क्या है फिर, हम इसको क्यों नहीं आवाम को बता पा रहे? तो मैं ये समझता हूँ ये कलेक्टिवली हम सब का फेलियर है। इसमें हम पल्मोलॉजिस्ट भी शामिल हैं। अच्छा, आपको भी, मैं मीडिया को भी किसी हद तक रिस्पॉन्सिबल करता हूँ कि इसकी अवेयरनेस को हमने लिमिट करके रखा हुआ है ओनली तो 31 मई को। और ये इसमें आपने बिल्कुल सही फिगर बताई कि बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे हमारे अडल्टहुड के जो हैं लोग वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। और बड़ी हैरानकुन बात ये है कि फ़ीमेल्स में स्मोकिंग का रेशो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो हमें इसके बारे में बार बार बात करनी चाहिए। और इसके नुकसानात जो कि आपने बताए हैं इससे बेतहाशा ज़्यादा नुकसान बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं अगर इसका आपको एक स्केच खींच के बताऊं दुनिया में, तो 8 मिलियन पीपल जो है ना वो इससे इनकी डेथ होती है पर ईयर। इसमें से 7 मिलियन वो हैं जो डायरेक्ट स्मोकिंग से इफेक्ट करते हैं। ठीक है। और 1.2 मिलियन वो हैं जो इनडायरेक्ट सेकंड हैंड स्मोकिंग से इफेक्ट होते हैं। अच्छा। अब पाकिस्तान में तकरीबन 165 लाख 1,65,000 लोग इसका शिकार होते हैं, डेथ होती है उनकी। उनमें से 31,000 वो हैं जो सेकंड हैंड स्मोकिंग से जिनकी डेथ हो रही है। सो ये बहुत अलार्मिंग है। हमारा ये ख्याल है कि तकरीबन 60 करोड़ दरख्त हम पर ईयर इसके लिए यूज़ करते हैं दुनिया में। और 80 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड हम हवा में फेंक रहे हैं इसमें। आप सो इतने दरख्त आप कंज्यूम कर रहे हैं, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड आप हवा में फेंक रहे हैं और उसको आप उसके लिए वाटर भी यूज़ किया जा रहा है, ये भी याद रखें। अच्छा। उसकी प्रोडक्शन में। सो आप एक तो 8 लाख लोगों की जान भी जा रही है और ये जो रिसोर्सेज थे जो हम डिफरेंट पर्पज़ में यूज़ कर सकते थे वो भी हम वेस्ट कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन हम सब जानते हैं। अब आपको हैरानगी होगी सुन के कि 650 बिलियन जो हम रुपीज़ हैं वो इस पे खर्च कर रहे हैं सिर्फ सिगरेट पे, जो कि 1.6% ऑफ GDP है। अगर आप इसको यहाँ से सेव करें तो कितने हॉस्पिटल, कितने हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म किए जा सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग शायद डरते हैं, मैं ये समझता हूँ एज गवर्नमेंट कि हम जो रेवेन्यू इनसे जनरेट कर रहे हैं शायद वो ज़्यादा ऐसा हरगिज़ नहीं है। अच्छा। जो हम कॉस्ट लगा रहे हैं स्मोकिंग पे वो इससे ज़्यादा है। तो अगर हम इस इंडस्ट्री को किसी फॉर्म में थोड़ा सा कम कर सकें या बंद कर सकें तो हम अच्छा खासा। लेकिन आपको लग रहा है डॉक्टर इरफान कि इसको रोकने के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं या काफ़ी हैं वो इकदाम अगर किए जा भी रहे हैं तो? देखिए, मैं अपने लेवल पे अगर हम बात करूं, जब हमने ट्रेनिंग भी स्टार्ट की तो अभी भी एक नाम है जिसको मैं बार बार हर मीडिया पे कोट करता हूँ, वो प्रोफेसर जवेद खान है जो आगा खान बैठे हुए हैं जिन्होंने इस पे जहाद की तरह काम किया। ये वही शख्स हैं जिन्होंने शीशा स्मोकिंग के अगेंस्ट केस किया और उसके बाद जो आपकी आला अदलिया उसने इसको बैन किया। ओवरऑल हम लोग एज अ पल्मोलॉजिस्ट भी हम अपने पेशेंट्स में भी स्मोकिंग सेसेशन के लिहाज से वो बात नहीं करते। हालांकि 5 मिनट की काउंसलिंग जो है वो 15% लोगों को स्मोकिंग से छुड़ा सकती है। लेकिन क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है और हम अभी भी इस पर उतनी तवज्जो नहीं दे पा रहे जितनी हमें देनी चाहिए। अब देखिए, पूरे पाकिस्तान में एक नाम मैं कोट कर सकता हूँ लेकिन पूरे और किसी जगह पे किसी भी प्रोविंस में हमारे पास कोई नाम ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जिस पर बात करता हूँ। हम लोग जब यंगस्टर होते हैं, क्लिनिक स्टार्ट करते हैं तो बड़ा बड़ा करके लिख देते हैं स्मोकिंग सेसेशन, लेकिन वो हमारा लास्ट कंपोनेंट होता है बिकॉज और इतनी डिजीज रेस्पिरेटरी की जिनमें हम 5 मिनट में इतने पैसे कमा सकते हैं कि 15 मिनट हम इस पेशेंट को कैसे दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर फोकस किया जाना चाहिए। जहाँ तक नहीं गवर्नमेंट की बात, तो मैं नहीं समझता किसी भी गवर्नमेंट की सोल्यूट से अब हमें इतना टाइम हो गया कि ये प्रायोरिटी रहा है कि स्मोकिंग सेसेशन पे बात की जाए। हालांकि हैरानकुन बात यह है कि इसका एक अदारा भी है जो आके इसके बारे में इसी दिन अवेयरनेस देता है, अदरवाइज वो पूरा उसके अलावा हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा होता कि उसने अवेयरनेस भी फैलानी है। लेकिन अब आप ये भी देख रहे होंगे मार्केट में इसके मुतबादिल भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। ई सिगरेट आ गया है, निकोटिन पाउचेज आ चुके हैं, मतलब इतनी चीज़ें आ चुकी हैं कि अब इससे जान छुड़वाना आपको नहीं लगता कि नामुमकिन सा हो चुका है? बिल्कुल ठीक है। और आपने सोचा ये ऐसे क्यों हुआ? सोचने की बात है ना, अगर सिगरेट मौजूद थी और इतने माशाल्लाह लोग हमारे सिगरेट पी रहे हैं। देखिए, मार्केटिंग का दौर है। अब एक नई इनोवेशन उन्होंने ये की है और उनकी अगर वेबसाइट पे आप जाके देखें तो अगले 10 साल बाद आपको ये सिगरेट मिलना शायद मुश्किल हो जाए। और लोगों के माइंड में ये डाल रहे हैं कि जो निकोटिन पाउच है या ये जो वेपिंग वाला आपका जो सिगरेट है ये मच बेटर देन दैट वन। आपकी इससे एडिक्शन नहीं होती, इसमें और एलिमेंट काम है।
एक जो सिगरेट है उसमें 7000 केमिकल होते हैं, जिसमें से 250 केमिकल ऐसे हैं जो आपके लिए नुकसान का बायस होते हैं। लेकिन एक ऐसा केमिकल है, अगर वो है तो आप इस तरफ ज़रूर जाएंगे, वो है निकोटीन। एडिक्शन निकोटीन की होती है। अच्छा। अब देखें, आपको निकोटीन पाउच के बारे में बताना शुरू कर दिया कि जी वो बहुत अच्छे हैं, हाँ। आप सिगरेट में नहीं जाते। लेकिन जब ऐसी स्टडीज़ आ चुकी हैं जो बताती हैं कि अगर आप निकोटीनिक पाउच यूज़ करते हैं तो आपके एडिक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये कहा जाता है कि अगर 5 शख्स में से 5 शख्स ट्राई करते हैं स्मोकिंग के लिए तो 3 लाजमन एडिक्शन पे चले जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब आप स्मोक से डरते हैं, जी स्मोक है, इसके अपने नुकसान हैं, हम नहीं यूज़ कर रहे सिगरेट, हम वैपिंग पे आ रहे हैं। हाँ। वैपिंग इंड्यूस लंग इंजरी एक टोटल डिफरेंट चैप्टर है। ओके। अच्छा, अभी क्योंकि ये न्यू है, इसके कितने हैजरस इफेक्ट हैं ये हमें 10 से 20 साल बाद पता लगेगा। लेकिन टेक्निकली एक बात हम कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि हम निकोटीनिक यूज़ कर रहे हैं। निकोटीन जो है वो एडिक्टिव बिहेवियर रखती है, तो ये किसी सूरत भी इसका मुतबादल नहीं है, ये किसी सूरत भी लेस टॉक्सिक नहीं है। लेकिन ये गेमिक्स है और देखें अब इसको हम कैसे। लेकिन हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं जो नया नया यूज़ करना शुरू होते हैं, वो चाहे सिगरेट हो या फिर वेपिंग हो, वो कहते हैं जी हम स्मोकिंग नहीं करें, हम सिर्फ पफिंग करें, जिसकी वजह से शायद हमारे लंग्स इतने इफेक्ट नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। देखिए ये स्टार्ट क्या की जाती है, अब तो खैर वो टाइम कम आ गया। एक ज़माने में आपको याद है कि जो सिगरेट पीता था वो ही एक अच्छा पावरफुल बंदा समझा जाता था, तो लोग इसको यूज़ करते थे एज ए स्टेटस सिंबल, एज अ पावर सिंबल। सही। अच्छा, अब ये जो कंसेप्ट है ना, हम पफिंग करते हैं, मैंने आपको एक बात कही है कि इसमें निकोटीन है। हाँ जी। तो उसने तो पफिंग से भी अब्जॉर्ब होना है। अच्छा। तो वो एडिक्शन पहले 1 की होगी तो 2 की होगी, फिर 3 और वो बढ़ती जाएगी। फिर आपकी सोसाइटी में पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा है, स्ट्रेस एलिमेंट इतना ज़्यादा है, तो हमने समवट ना अपने ज़हन में एक बात बना लिया कि जी अगर हम स्मोकिंग करेंगे तो स्ट्रेस का एलिमेंट कम होता है। सो ये एक स्ट्रेस रिलीविंग फैक्टर भी बन चुका है अनफॉर्चुनेटली। ऐसा कतन नहीं है कि अगर आप पफिंग कर रहे हैं तो आप अगले 2 साल भी पफिंग करते रहेंगे, नॉट एट ऑल, आप उसके अगले स्टेप पे जाएंगे ही। अच्छा। सो किसी सूरत भी ये जो सिगरेट है या वेपिंग है या निकोटीनिक पाउच है, ये किसी सूरत भी आपके। लेकिन एडवर्टीजमेंट ही इस तरह की जा रही होती है कि अगर आप निकोटीन पाउचेस लेंगे या दूसरी चीज़ें ऑल्टरनेट अगर सिगरेट का लेंगे तो आपकी हेल्थ काफ़ी हद तक कम इफेक्ट होगी। यही तो मार्केटिंग है ना जी। हाँ। देखिए, आपको मैंने बताया कि निकोटीन इज नॉट एडिक्टिव, बाकी छोड़ दें। हाँ। लेकिन वो इस बात पे नहीं कर रहे, वो आपको स्मोक से डरा रहे हैं और अदर केमिकल्स की बात कर रहे हैं। लेकिन जो एडिक्टिव केमिकल है वो इंग्रेडिएंट हर चीज़ का है। ओके। ये ज़हन में रख ले, तो वो एडिक्शन पे उसने जाना ही जाना है। और इट्स अ गेटवे टुवर्ड्स एडिक्शन, एक नहीं मल्टीपल एडिक्शन हो जाती है। मल्टीपल एडिक्शंस है। तो